अगर आप अभी खाली बैठे हो ना, तो यह खाली वक्त आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि यही टाइम आपको दो रास्ते देता है, या तो धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद करने का, या फिर खुद को बदल कर जिंदगी को नई दिशा देने का। अब यह पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फ्री टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हो। आप अभी यही सोच रहे होंगे कि खाली टाइम में आखिर करूँ भी तो क्या। इसलिए आज मैं आपसे 20 ऐसे हैबिट शेयर करूंगी जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में शामिल किया तो यकीन मानिए कुछ ही महीनों में आपको खुद अपने अंदर एक नया इंसान दिखेगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यह जगह सिर्फ आपकी ग्रोथ और सक्सेस के लिए है। नई स्किल सीखो। आज के समय में अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जब आपके पास खाली वक्त होता है तो आप चाहो तो उसे बर्बाद कर सकते हो, या फिर उसी वक्त को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यही मौका है नई स्किल सीखने का। नई स्किल का मतलब यह नहीं है कि आपको बड़े बड़े कोर्स करने हैं या बहुत पैसे खर्च करने हैं। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर भी फ्री में भी ढेर सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हो। और अगर आप थोड़े क्रिएटिव हो तो आप सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग जैसी चीज़ें सीख सकते हो। इसका फ़ायदा यह होगा कि धीरे धीरे आप उस काम में अच्छे होते जाओगे। फिर वह सिर्फ शौक नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए काम, पैसे और ग्रोथ के जरिया बन सकता है। तो मेरा सुझाव यही है, आज ही छोटे से शुरू करो। रोज़ 15-20 मिनट उस नई स्किल को सीखने में लगाओ। धीरे धीरे आपको मज़ा भी आएगा और यही आपके लिए एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपनी बात साफ और कॉन्फिडेंट के साथ सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो आपकी स्किल्स अधूरी रह जाती हैं। यही वजह है कि कम्युनिकेशन स्किल आज के समय की सबसे ज़रूरी स्किल में से एक है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि यह है कि कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, अपने एक्सप्रेशन के साथ उस बात को कैसे पेश करना है। इसके लिए आप रोज़ाना छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करना, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनना और देखना कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। किताबें पढ़ना, नए शब्द सीखना, ताकि आपकी वोकैबलरी और मजबूत हो सके। सबसे ज़रूरी, बातचीत करते समय सामने वाले को ध्यान से सुनना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बोलने की आदत में पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। लोग आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपको सीरियसली लेंगे। याद रखिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी बहुत मददगार होती है। यह आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, समझदार बनाती है और लोगों के बीच इम्पैक्टफुल बनाती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बनाइए। गोल सेट और रिव्यू करें। दोस्तों, अगर हम बिना प्लान के अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा और हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गोल सेट करना और उन्हें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि अपने फ्री टाइम में बैठकर सोचो, मुझे अगले 1 महीने में क्या हासिल करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, और फिर उसके लिए 2-3 छोटे छोटे गोल्स बनाओ। लेकिन सिर्फ गोल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको हर दिन उस गोल्स पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे अगर आपका गोल है पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, तो हर दिन 30 मिनट या 1 घंटा फोकस करके पढ़ाई करो। अगर गोल है फिट रहना, तो रोज़ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करो। साथ ही हर हफ्ते या महीने में अपने गोल्स को रिव्यू करो। देखो आप कितने पास पहुँचे हो, क्या चीज़ें सही हुई हैं और क्या चीज़ें बेहतर करनी हैं। इस तरह जब आप अपने गोल्स को सेट और रिव्यू करते रहोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, दिशा में बने रहते हो और अपने लाइफ में लगातार ग्रोथ महसूस करोगे।
याद रखो, छोटे छोटे कदम रोज उठाओ, कंसिस्टेंट रहो और धीरे धीरे बड़े बदलाव खुद ब खुद आएंगे। जर्नलिंग। दोस्तों, दिन भर हम कितनी सारी बातें सोचते हैं, कितने काम करते हैं, कितनी खुशियाँ और परेशानियाँ महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर यह सब दिमाग में इधर उधर बिखरा रह जाता है। इसी वजह से रात को नींद भी ढंग से नहीं आ पाती, क्योंकि दिमाग लगातार भागता रहता है। यही मदद करती है जर्नलिंग। इसका मतलब है कि आप सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालें और एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। उस दिन आपके दिमाग में जो भी बातें हैं उन्हें कागज़ पर लिख डालें, चाहे वो आपकी खुशियों हो, आपकी अचीवमेंट हो या फिर दिन भर की गलतियाँ, सब कुछ। जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। आपको लगता है कि अब यह बातें दिमाग में दबाकर रखने की ज़रूरत नहीं, आपने उन्हें कहीं सुरक्षित लिख दिया है। इससे आपका मन शांत होता है और नींद भी गहरी आती है। जर्नलिंग की एक खास बात यह है कि जब आप कुछ हफ्तों या महीनों बाद अपनी डायरी पलटकर देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि आपने कितनी प्रगति की है, कौन सी गलतियां बार बार दोहराई हैं और कौन सी चीज़ों में आप बेहतर हुए हो। तो क्यों ना आज से ही यह आदत शुरू की जाए। सोने से पहले 5 से 10 मिनट बस अपने लिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप ज़्यादा पॉजिटिव, आत्मविश्वासी और संगठित इंसान बन रहे हैं। पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुनो। हमारा दिमाग वही बनता है जो हम उसे रोज खिलाते हैं। अगर हम दिन भर सिर्फ नेगेटिव बातें सुनेंगे या बेकार का कंटेंट देखेंगे तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल चीज़ें सुनेंगे तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में सोचना शुरू करेगा। यही वजह है कि हर दिन थोड़ा समय निकालकर पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुनने की आदत डालनी चाहिए। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटिवेशनल टॉक्स या फिर लाइफ लेसन्स या फिर सक्सेस स्टोरीज या फिर किसी की स्किल से जुड़ी वीडियो सुन सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि आप इसे किसी भी टाइम पर सुन सकते हैं, सुबह वॉक करते वक्त, खाना बनाते वक्त या फिर रात को सोने से पहले। इससे आपका समय भी प्रोडक्टिव हो जाएगा और दिमाग भी हर दिन कुछ नया सीखेगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी सोच ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, आपको नए आइडियाज़ आने लगेंगे और आपकी लाइफ में मोटिवेशन भी बढ़ रहा है। तो आज से ही तय कीजिए, बेकार कंटेंट के बजाय पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट सुनना शुरू कीजिए। छोटी सी यह आदत आपके दिमाग को और भी स्ट्रॉन्ग और इंस्पायर्ड बना देगी। हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे और दिमाग पॉजिटिव, लेकिन सच बताइए, हम कितनी बार अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं। अक्सर घर, परिवार या बाकी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद की फिटनेस को नज़रअंदाज ही कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, फिट बॉडी इक्वल्स टू पॉजिटिव माइंड। जब आपका शरीर एक्टिव रहता है तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है और दिमाग भी साफ सोच पाता है। यही वजह है कि रोज़ाना 15 से 20 मिनट का वर्कआउट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बदलाव ला सकती है। वर्कआउट का मतलब सिर्फ जिम जाना ही नहीं, आप चाहें तो योगा कर सकते हैं, हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं या फिर म्यूज़िक लगाकर थोड़ी देर डांस भी कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, बस ज़रूरी यह है कि आप रोज़ अपने शरीर को हलचल में लाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर थकान कम होगी, नींद बेहतर होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात, तब जब आप फिट रहेंगे तो आपकी सोच अपने आप पॉजिटिव होने लगेगी। तो वादा कीजिए, आज से ही चाहे सुबह हो या शाम, रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालेंगे। मेडिटेशन। दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली लाइफ में हमारा दिमाग शायद ही कभी शांत बैठता हो। काम, जिम्मेदारी, टेंशन और अनगिनत थॉट्स हमें लगातार घेरते रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को थोड़ी देर आराम और सुकून दें। यही काम करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का तरीका बहुत आसान है। आपको किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं, बस सुबह उठकर या शाम को एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए।
हो सकता है शुरू शुरू में आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए, लेकिन आपको बस उसे आते जाते देखना है। ज़बरदस्ती कुछ सोचना या रोकना नहीं है। धीरे धीरे आपका दिमाग हल्का होने लगेगा। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग में निगेटिविटी को बाहर निकाल देता है और आपको अंदर से शांत कर देता है। आपका गुस्सा कम होता है, स्ट्रेस कंट्रोल में आता है और पॉजिटिव सोच बढ़ती है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग को हेल्दी और क्लियर रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। तो क्यों ना आज से ही इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाया जाए। सुबह या शाम बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और देखिए कैसी आपकी ज़िंदगी में शांति और पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया डिटॉक्स दोस्तों, यह सच है कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाना, रात को सोने से पहले आखिरी बार स्क्रीन चेक करना, यह सब हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जितना ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पर देते हैं, उतना ही हमारा फोकस कम कर देती है। यह ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया को लिमिट करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि इसमें स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। दिन भर में बिना वजह फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय खुद को टाइम लिमिट दीजिए, जैसे सुबह सिर्फ 15 मिनट और शाम सिर्फ 15 मिनट। आप चाहें तो हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स डे रख सकते हैं, जिसमें आप फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कॉल्स या काम के लिए करें और बाकी समय खुद के साथ या परिवार के साथ बिताएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास ज़्यादा समय है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं और आपका मन भी शांत रहने लगा है। सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की लाइफ देखकर परेशान होना छोड़ देंगे और अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए। सोशल मीडिया को कंट्रोल कीजिए, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। खुद को चैलेंज करो। दोस्तों, हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, वही चीज़ें करते हैं जो रोज़ करते हैं, वही सोचते हैं जो रोज़ सोचते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, तो आपकी लाइफ भी वही रहेगी जो अभी है, यानी स्टेजेंट। इसलिए अपने आप को छोटे छोटे चैलेंज दो, यह बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आप हमेशा देर से उठते हैं, तो अपने आप को टारगेट दो कि कल से समय पर उठेंगे। अगर आप पढ़ाई या काम में पीछे रह जाते हो, तो हर दिन थोड़ा टाइम बढ़ाकर पढ़ाई करो या अपने काम में थोड़ा और एफर्ट डालो। छोटे छोटे चैलेंज करने से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसिप्लिन आएगा और आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानोगे। याद रखो, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तभी आपकी लाइफ में असली ग्रोथ और सक्सेस आती है। हॉबीज़ अपनाओ। दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। अगर हम सिर्फ घर, नौकरी या दूसरों की उम्मीदों में ही उलझे रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी खुशी कहीं खो जाएगी। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है अपने हॉबीज़ की। हॉबीज़ का मतलब है वह काम जो आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग या लिखना। यह सब छोटे छोटे काम आपको अंदर से रिलैक्स करते हैं और आपके मन को हल्का करते हैं। जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं, तो दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होती है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आपको अंदर से सुकून मिलता है। यही वजह है कि जिन लोगों की हॉबीज़ होती है, वह ज़िंदगी में ज़्यादा खुश और ब्लेस्ड रहते हैं। तो चाहे दिन भर आप कितनी भी बिजी क्यों ना हो, हर दिन या हफ्ते में थोड़ा सा समय सिर्फ अपनी हॉबीज़ के लिए ज़रूर निकालिए। याद रखिए, यह समय सिर्फ आपका है और आपकी खुशी का है। हॉबी सिर्फ आपको खुश नहीं करती, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी को भी निखारती है। तो आज ही सोचिए, आपकी वह कौन सी हॉबीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खुश करती है, और फिर उसे अपने रूटीन में वापस जगह दीजिए। बुक रीडिंग। दोस्तों, ये आदत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हम सबके पास दिन में 10-15 मिनट तो ज़रूर होते हैं। अगर आप इस समय को मोबाइल स्क्रॉल करने या फालतू बातें करने में लगाने के बजाय बुक पढ़ने में लगाते हैं, तो आपका दिमाग हर दिन कुछ नया सीखता है। बुक्स हमारे लिए एक तरह से साइलेंट मेंटर होती हैं। वह हमसे बात नहीं करती, लेकिन उनके अंदर का हर शब्द हमें नई सोच और नया नज़रिया देता है। जब आप पॉजिटिव मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी पॉजिटिव होने लगती है।
बुक पढ़ने से सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ती, बल्कि आपका फोकस, धैर्य और इमेजिनेशन भी बढ़ता है। आप खुद नोटिस करोगे कि कुछ ही हफ्तों में आपकी सोचने की क्षमता और बात करने का तरीका बदलने लगता है। तो क्यों ना आज से ही यह आदत शुरू की जाए, चाहे मोटिवेशनल किताब हो, बायोग्राफी हो या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट पढ़ने की आदत डालो। यह छोटी सी आदत आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। कनेक्ट विद लव्ड वंस। दोस्तों, हम में से बहुत लोग फ्री टाइम में अपने फ़ोन या टीवी में खो जाते हैं और अपने आस पड़ोस या घर वालों से सही मायने में कनेक्ट नहीं होते। लेकिन याद रखो, हमारी असली ताकत और खुशियाँ हमारे अपने लोगों ही हैं। अपनी फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ समय बिताओ। उनके सुख दुख में शामिल हो, उनकी बातें सुनो, उनका हालचाल पूछो। बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछो, अपने पेरेंट्स से उनके अनुभव जानो। अपने पार्टनर्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। जब आप सच्चे दिल से कनेक्ट करते हो तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है और लाइफ में खुशियों की फीलिंग बढ़ती है। यह आपको एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम भी देता है, जिससे आप लाइफ की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हो। याद रखो, यह टाइम आप फालतू की चीज़ों पर वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे सही तरीके से यूज करके अपने अंदर और अपने रिश्तों में पॉजिटिव बदलाव ला रहे हो। मिरर प्रैक्टिस। दोस्तों, ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन इसके चमत्कारिक असर होते हैं। हर दिन 2 से 5 मिनट निकाल कर मिरर के सामने बैठो, बस अपने आप को देखो और खुद से बातें करो। इस समय आप खुद प्रेज़ करो और सराहो। कहो, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जब आप खुद को लगातार यह कहते हो तो आप धीरे धीरे आपका माइंड इन पॉजिटिव चीज़ों को सच मानने लगता है। यह आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ाने में बहुत मदद करता है। याद रखो, जितना प्यार और पॉजिटिविटी आप खुद को दोगे, उतना ही आप दूसरों को भी दे पाओगे। यह छोटी प्रैक्टिस आपके दिन की शुरुआत या अंत दोनों में कर सकते हो। डीक्लटरिंग। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अनजाने में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें जमा हो जाती हैं। कभी घर में, कभी अलमारी में, कभी किचन में और सबसे ज़्यादा हमारे फ़ोन में। ये सारी चीज़ें हमें नज़र तो छोटी आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे दिमाग को भी भर देती हैं। यही वजह है कि डिक्लटरिंग करना यानी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना नहीं, बल्कि अपने आसपास से और अपनी लाइफ से उन चीज़ों को हटाना है जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने फ़ोन से पुराने मैसेजेस, डुप्लिकेट फ़ोटोज़, बेकार के ऐप्स डिलीट कर दीजिए। घर में रखी टूटी फूटी चीज़ें या वह सामान जो सालों से यूज ही नहीं हुआ, हटा दीजिए। वर्क प्लेस को साफ और सिंपल रखिए। जब आपका माहौल साफ और हल्का होगा तो आपके दिमाग में भी स्पेस बनेगा। इस स्पेस में पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और शांति आ जाएगी। आप खुद नोटिस करेंगे कि साफ सुथरे माहौल में बैठकर काम करने में या रहने में उसका मूड भी अच्छा रहता है और फोकस भी बढ़ता है। तो आज ही तय कीजिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर घर, फ़ोन और वर्क प्लेस को डिक्लटर कीजिए। छोटी सी यह आदत आपको अंदर से भी हल्का और पॉजिटिव बना देगी। ग्रूमिंग। दोस्तों, यह हैबिट बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। चाहे आप घर पर हो या बाहर, हमेशा नीट और क्लीन कपड़े पहने। घर में ही पजामे और टी शर्ट में रहने से आपका मूड और एनर्जी भी कम हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देने से आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो आपका मूड पॉजिटिव रहता है और आप अपने काम में भी बेहतर फोकस कर पाते हो। ग्रूमिंग मतलब यह नहीं कि मेकअप करो या बहुत फैंसी कपड़े पहनो। बस साफ सुथरे ऑर्डिनरी कपड़े, बाल और चेहरे की देखभाल, इतना ही काफ़ी है। यह आपके डेली रूटीन में एक छोटी लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस बन सकती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दोस्तों, अक्सर हम सिर्फ बड़ी चीज़ों के लिए खुश होते हैं या तभी पॉजिटिव महसूस करते हैं जब हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन असल में खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती हैं। हर दिन अपने फ्री टाइम में थोड़ा रुक कर सोचो, क्या आपके पास अच्छा स्वस्थ है? क्या आप सोच समझ कर काम कर पा रहे हो? क्या आपके पास अपना घर, परिवार, दोस्त है
जो आपके साथ देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होने की प्रैक्टिस करना आपके माइंड को पॉजिटिव बनाता है। यह आपको नेगेटिव थॉट से दूर रखता है और लाइफ में अभी और भविष्य में भी संतुष्टि और खुशियाँ लाता है। याद रखो, जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना सीखो। इससे आपका माइंड मजबूत होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी लाइफ में जो भी कदम उठाओगे उसमें पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। लर्न ऑब्जर्विंग। दोस्तों, अपने फ्री टाइम में आप सिर्फ किताबें या वीडियोज़ ही नहीं देख सकते हो, लोगों को ऑब्जर्व करके भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। पार्क में बैठो, मेट्रो या बस में लोगों को देखो, उनके बिहेवियर, उनके छोटे बड़े काम, उनकी आदतें। ध्यान रहे, घूरना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल तरीके से देखो और समझो कि लोग कैसे चीज़ें हैंडल करते हैं। जब आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो यह आपको रियल लाइफ के बहुत सारे लेसन सिखाता है। आप समझोगे कि सिर्फ पैसा, रिश्ते या हेल्थ ही खुशहाल लाइफ नहीं बनाते, बल्कि इन सब का बैलेंस और सही अप्रोच ही हैप्पीनेस देती है। इस हैबिट से आप अपने आसपास की दुनिया को समझना सीखते हो और जो चीज़ें आपको लाइफ में और भी बेहतर बनाने में मदद करेगी उसके लिए आइडियाज़ मिलते हैं। हेल्प अदर्स। हम में से बहुत लोग खुद से ही में ही बिजी रहते हैं और कभी कभी दूसरों की मदद करने का टाइम ही नहीं निकाल पाते। लेकिन याद रखो, दूसरों की मदद करना सिर्फ उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि आप लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ऑफिस में अगर कोई आपके साथ मिलकर काम कर रहा है और उसे कोई टास्क समझ में नहीं आ रहा या वो अकेला स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी मदद करो। घर में भी, चाहे आपके बच्चे हो, पार्टनर्स हो या पेरेंट्स हो, उनकी मदद करो। छोटी छोटी चीज़ें जैसे काम में हाथ बटाना, किसी का हाल पूछना या किसी काम को आसान बनाना बड़ा फ़र्क डालता है। जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको एक अच्छा फीलिंग मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। लोग आपके साथ भरोसा और प्यार महसूस करते हैं। याद रखो, हेल्प करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी बनाने जैसा है। स्पेंड टाइम विथ रियल लव्ड वंस। दोस्तों, आजकल हम ज़्यादातर अपना समय फ़ोन या सोशल मीडिया में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन असली खुशियाँ और सपोर्ट वही लोग देते हैं जो हमारे करीब हैं, हमारे परिवार, हमारे असली दोस्त। जब आप फ्री टाइम में अपने फ़ोन को साइड में रखकर उनके साथ बैठते हो, उनके सुख दुख में शामिल होते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, तो ना केवल आपका रिश्ता मजबूत होता है बल्कि आपका मन भी खुश और पॉजिटिव रहता है। छोटे छोटे काम जैसे साथ में खाना खाना, बातें करना, हंसना या बच्चों के साथ खेलना, यह सब चीज़ें आपके रिश्तों को गहरा बनाती है और आपको सच्ची खुशी महसूस होती है। याद रखो, फ्री टाइम सिर्फ आराम करने या टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता। इसे आप अपने रिश्तों को मजबूत करने और अपने आसपास की खुशियों को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिज्यूमे या प्रोफाइल अपडेट करो। दोस्तों, चाहे आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल हमेशा अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन या किसी अन्य प्रोफेशनल साइट पर अपने स्किल, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट अपडेट करें। अगर आप नए अवसर ढूंढ रहे हैं या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी और अप टू डेट प्रोफाइल बहुत मदद करती है। यह दिखाती है कि आप एक्टिव और प्रोफेशनल हैं। छोटा सा काम लगता है, लेकिन जब आप फ्री टाइम में इसे अपडेट करते हैं तो यह आपके करियर ग्रोथ और सक्सेस में बड़ा रोल अदा करती है। इसके साथ आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अगर कोई नया मौका आए तो आप तैयार हैं। तो यह थे आपके लिए 20 हैबिट्स। मुझे उम्मीद है कि जब आप अपने फ्री टाइम को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में बदलाव दिखने लगेगा। याद रखिए, सक्सेस और खुशियाँ रोज़ाना छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदमों से ही आती है। तो शुरू करें छोटी छोटी कदम, कंसिस्टेंट रहो और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम साथ में ग्रो करेंगे और हर दिन अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे।